তাদের কি আপনি ইকোনমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন? আমার MBA ছিল, CFA ছিল। शमीम लाइव शो में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। इस वक्त मैं बंगाल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लीडर शांतन बासु के साथ कुछ बातें करने जा रहा हूं। आइए हम शुरुआत करते हैं कि बंगाल में जो इस वक्त हालात हैं उसके बारे में शांतन बाबू क्या कहना चाहते हैं। सर, बंगाल के बारे में इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं द्वारे सरकार को लेके या हुकूमत की तरफ से जो भी सुविधा पहुंचाई जा रही है लोगों को, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? अभी कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने कहा कि भिखारियों की तरह लोग लाइन लगा के 500 रुपये उठा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? दूसरे प्रदेश में जाएंगे, वहाँ पर कोई 10,000 का नौकरी करता है, वो लाइन लगा रहा है 50,000 की नौकरी के लिए। कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, वो 60,000 के लिए लाइन लगा रहे हैं। हमारे यहाँ 500 रुपये के लिए जैसे माताएं लाइन पर खड़ी है, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि भिखारियों का लाइन है। और बंगाल की सरकार भिखारी बनाने में एकदम पहले से पूरा तैयार हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा इंडस्ट्री वगैरह नहीं बनाएंगे तो ऐसा स्थिति और ख़राब होगा। और इसमें दूसरा जो विषय है वो भी सोचना है कि लाखों लोग लाइन पर है, पैसा बहुत कम लोगों को मिलेगा। इसमें भी TMC वाले कटमनी मांगेंगे। बहुत लोग कटमनी लेंगे लेकिन पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन की संभावना है। तो सीधा बात है कि कुछ TMC वालों को पैसा मिलाने के लिए, पैसा जैसे उसको मिल जाए, इसके लिए प्रयास है। मैं इसका विरोध करता हूँ। इंडस्ट्री बनाना चाहिए, इससे कम स्ट्रक्चरल काम होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। ऐसे डोल पॉलिटिक्स में कुछ राजनीति हो सकता है, प्रदेश का कोई अच्छा होगा ऐसा लगता नहीं। बीजेपी इस बार स्टेट में आने के लिए पूरी जोर लगाई और उसने सब कुछ किया। यहाँ तक कि दिल्ली से तमाम मंत्री आए, PM आए और होम मिनिस्टर भी आए। इसके बावजूद जो निशाना था बीजेपी का 200 पार, वो निशाना पूरा नहीं कर सके। आखिर यहाँ पे कहाँ चूक हुई है? ये चर्चा जारी है। हम लोग 3 विधायक से 77 विधायक तक पहुँचे भी। ये भी एक उपलब्धियाँ है। देखिए, इतिहास देखें तो 52 के चुनाव छोड़कर कभी किसी जनरल इलेक्शन में भाजपा को या जनसंघ को कोई सीट बंगाल में मिला नहीं था। 2016 में पहली बार हमें 3 विधायक मिले और इस बार 77 तक पहुँचे। बीच में जनसंघ के समय 2 बार, जलंगी में एक बार प्रफुल्ल सरकार और एक बार गोसाबा में बाई इलेक्शन में हम जीते थे। और भाजपा के समय 2 बार अशोकनगर में TMC के समर्थन से बादल भट्टाचार्य जीते थे और हाल ही में 2015 में समीक भट्टाचार्य जीते थे बसीरहाट दक्षिण से। लेकिन इन जनरल हम लोग कभी जनरल इलेक्शन में जीत नहीं पाए थे। ये हमारी बड़ी जीत है। 200 हमारा लक्ष्य हम कर नहीं पाए, इसको लेकर हम चर्चा में। लेकिन ये भी बड़ा बात है कि 3 से 77 आज तक किसी बड़े प्रदेश में किसी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचा नहीं है बंगाल भारत में। तो ये भी हमारे बड़ा उपलब्धि है। सर, सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट भी दिया है कि ये जीवन दर्शन है, इसके साथ कोई उपासना पद्धति का संपर्क नहीं है। ये जीवन शैली है। इसको कोई राजनीतिक अंग मान सकता है, हम नहीं मानते। हर व्यक्ति के, भारत के हर व्यक्ति के जीवन में हिंदुत्व का प्रभाव है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है, 1-2 मिनट में तो कहना संभव थोड़ा नहीं सा है। 2-4 जो भारत में सभ्यता है, भारत में जो ट्रेडिशन है, भारत में जो विकास है, यही हिंदुत्व है। हजारों साल की परंपरा ही हिंदुत्व है। भारत में जो रहने वाले लोग हैं उसका उपासना पद्धति अलग हो सकता है, लेकिन वो सभी हिंदुत्व के वंशज है। गंगा के साथ जुड़े हुए लोग, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़े हुए लोग, यहाँ पर फले फूले हुए लोग, यहाँ पर पैदा होने वाले लोग, सब लोग हिंदुत्व है। जो बाहर से नहीं है और यहाँ के रहने वाले लोग, वो सभी लोग हिंदुत्व के ही पार्ट है। इनके अलावा हिंदुत्व कुछ नहीं है। बंगाल में सर जो अभी असेंबली इलेक्शन हुआ है 2021 का, इसमें बीजेपी के तरफ से किसी मुस्लिम को टिकट दिया गया था? जी, बहुत सारे मिले थे। हमारे मालदा में 3 प्रत्याशी थे, मुर्शिदाबाद में प्रत्याशी थे। हम जीत नहीं पाए, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सबको मिला था, बहुत सारे लोगों को मिला था टिकट। एक ख़ास बात यह है कि हिंदू लोग जो हैं उनके अंदर एक विभाजन पैदा किया जा रहा है। बीजेपी
सत्ता में आने से पहले और आने के बाद दो तरह की बात करती है। पहले राम मंदिर की बात होती है, फिर जय श्री राम की बात होती है। तो इससे आपको नहीं लगता कि एक तबका जो है, एक कास्ट, एक क्लास जो है वो आपसे दूर होता जा रहा है? तो इसको आप कैसे फुलफिल करेंगे? कोई दूर नहीं है। आज के दिन में भी विधायक में से हमारा ओबीसी बहुत बड़ा संख्या में है। बंगाल में एससी है, एसटी है। बंगाल में लोकसभा चुनाव में जितने सारे एसटी सीट सब हम जीते थे, जितने सारे एससी सीट लगभग सब हम जीते थे। और पूरे देश में भी एससी एसटी सांसद, ओबीसी सांसद हमारे सबसे ज़्यादा है। राम मंदिर का जो विषय बोल रहे हैं, हमारा सपना था पिछले कई सालों से, मान लीजिए 300 साल 400 साल से ये संग्राम एक चलता था। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को हाथ में लिया और अभी तो क्लोज चैप्टर है, अभी बन गया, अभी उसको विषय समाप्त हो चुका है। राम मंदिर बनाना था, सपना था, वो साकार हो गया। शीतलकुची में 4-5 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान। उस टाइम में राहुल सिन्हा ने एक बात कहा था कि बहुत कम लोग मारे गए। किसी की भी मौत जो होती है वो बहुत दर्दनाक और दुखदायक होती है। क्या ऐसे मौके में ऐसी बात बोलकर सियासत को गरमाना नहीं है? देखिए, पहला विषय है कि राहुल सिन्हा क्या बोला, शांतन बसु क्या बोला, दिलीप घोष क्या बोला, इसको लेकर बहुत बवाल होता है। कौन लोग आए थे बूथ लूटने के लिए? क्यों आए थे बूथ लूटने के लिए? कौन रोका था? अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? बंदूक तो दिखाने के लिए नहीं होता है। अभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको पता है कब क्या करना है। हम लोग तो थे नहीं, आप भी थे नहीं। उनका प्राइमरी काम है कि बूथ लूटने को रोकना। तो उन्होंने लगा कि गोली चलाना चाहिए, चलाए। किसी की जान चले जाती है, जाना नहीं चाहिए, बात तो सही है। लेकिन बंगाल में 145 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। इसको लेकर कितना दुख है? इसको लेकर क्या रोष प्रकट हुआ? शीतलकुची लेकर जितना रोष प्रकट हुआ, उसको अगर आधा से आधा लेकर बीजेपी कार्यकर्ता का जो हिंसा में मौत हुई उसको लेकर होता तो लोग आपको प्रणाम करते। ये हुआ नहीं, ये दुख की बात है। सर, बाई इलेक्शन में आप लोग का जीत के तरफ किस तरह से आप कदम उठा रहे हैं? बाई इलेक्शन अगर होगा तो उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 2 सीट तो हमारे हैं, हम 2 सीट पर तो कम से कम जीतेंगे। बाकी सीट पर भी अच्छा रिजल्ट होगा, ऐसा हमारा मानना है। देखते हैं कब चुनाव होता है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ सुख शांति से जिए, इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो मोदी जी का बात ही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये साथ लेकर ही हम चलेंगे, अलग से कुछ विषय नहीं है। देखिए, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इमाम को पैसा दो, पुरोहित को पैसा दो, इसको मत दो, उसको मत दो। हमारा सरकार सबको लेकर चलना है। टॉयलेट बना रहा है हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। मकान बना रहा है हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए। आपको मैं बता देता हूँ, मुर्शिदाबाद एक ज़िला है जहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज है 74%। 1-2% ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। मुद्रा योजना के जो लोन है भारत सरकार के, उसमें बंगाल सेकंड है, इतना डिसबर्स हुआ। और उनमें से मुर्शिदाबाद जिला हाईएस्ट है। और उनमें से सबसे ज़्यादा 95% लोन लगभग मुसलमान भाइयों को मिला। ये सबके विकास का बात है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बैंक वालों को बोला क्या, मुसलमान को वोट मत दो, नोट लोन मत दो, वो पैसा वापस नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप अभी सुन रहे थे शांतन बासु को, जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने उनसे बातें की, उन्होंने अपनी बात साफ साफ तरीके से कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लेके कोई विभाजन नहीं है, हम लोग सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ उनसे कि ऐसा ही हो, ताकि किसी को एक दूसरे से नफ़रत ना पैदा हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। देखे ना एक बार सामने। ठीक है, ना 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 ऑफ करो।